योगाचार्य वीरेंद्र कुमार, गांव मंडा धुलपुर। योग केंद्र हमारा ये जो प्रतिदिन की भांति जो हमारा योग सेंटर यहाँ केंद्र प्रतिदिन चलता है। तो आज विशेष दिन है विश्व योग दिवस का। आज संपूर्ण विश्व में योग चल रहा है। इस समय संपूर्ण विश्व में बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े विश्वास के साथ। तो योग जब हम करते हैं तो इससे रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। रोग जो आते हैं निकल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमें योग करने से, हम रोज योग करेंगे तो हमारे अंदर रोग का आवागमन, रोग का बनना होगा ही नहीं। रोग तभी बनता है जब हम कई बातों से दूर हो जाते हैं, अपने स्वयं को, अपनी संरचना को, अपने स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते, तभी रोग आते हैं। तो रोग के पीछे कारण क्या है? कई कारण हैं। जैसे एक तो है कि मानसिक तनाव। हर एक इंसान के जीवन में मानसिक तनाव है। किसी न किसी इच्छा को लेकर कोई बात पूरी नहीं हुई, कोई रोग है, कोई समस्याएं हैं, तो एक मानसिक तनाव बन जाता है। दूसरा है शारीरिक श्रम की कमी, यानी कि हमारे जीवन में शारीरिक श्रम की कमी हो गई। हम शरीर को घुमाते चलाते नहीं से, इससे कोई मेहनत नहीं करते, तो इस बात की बहुत बड़ा असर पड़ता है। तीसरा है अनुवांशिकता, यानी कि जो रोग हमारे परिवार में है, माता पिता को है, नाना नानी को है, तो वो वंश में जरूर चलेगा आगे भी। और तीन हो गए। चौथा है पोषक तत्वों की कमी। जो पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए शरीर को, उनकी भरपूर कमी होती चली जा रही है, ज्यादातर कमी हो रही है। क्योंकि जब जो भी खाना खा रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर, उसमें जहर लग रहे हैं, उनसे हमारे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता, वो जहर ज्यादा मिल रहे हैं। पांचवा है एक टॉक्सिन का शरीर में जमा रहना, यानी कि जो जहर बनना है हमारे अंदर, जो कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है, खाना पचता है तो इनसे टॉक्सिन या कुछ वेस्ट पदार्थ बनता है, जो क्या शरीर से बाहर होना चाहिए, जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो रुक जाता है शरीर में। और जब वो शरीर में रुक जाता है तो और ज्यादा जहरीला बनता है। कई प्रकार की गैसें बनती हैं। जैसे हम श्वास लेते हैं और हमारे सेल्स में जब प्रक्रिया होती है, वहाँ जब एनर्जी बनती है, किससे बनती है? इस ऑक्सीजन से और शुगर से। जब सेल्स में हमारी कोशिकाओं में जाकर एनर्जी बनेगी तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर होती है नाक के द्वारा। इसी तरह से जब प्रोटीन टूटता है तो उससे भी नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया बनते हैं। जब ये सही से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये हमारे अंदर जहर है, ये नुकसान देंगे, हमारी कोशिकाओं को नष्ट करेंगे, ऑर्गन्स को नष्ट करेंगे, हमारे सिस्टम को नष्ट करेंगे, कमजोर करते हैं। वही है कि आज समझ में नहीं आ रहा किसी के, योग से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। जो कि योग करना चाहिए हर इंसान को। दिन की शुरुआत योग से करनी चाहिए। कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवाई, किसी भी पैथी की पूर्ण रूप से हमें स्वस्थ नहीं कर सकती जब तक हम योग को नहीं अपनाएं। योग एक ऐसी विधा है जो भगवान शंकर ने दी है। भगवान शंकर जी ने बताया, और ये गुरु शिष्य के लगातार जब से चली आ रही है। जब मुगलों का शासन हुआ, अंग्रेज शासन हुआ, तो बाहरी आक्रमण में, बाहरी आक्रांताओं ने हमें इसे दूर कर दिया। जो आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि योग को बताने समझाने पर भी कोई नहीं समझ पा रहा, किसी को फुर्सत नहीं है। हर एक इंसान की इच्छी कामनाएं, इतनी इच्छाएं, इतनी आवश्यकताएं बढ़ चुकी हैं कि हम स्वयं से दूर होते जा रहे हैं। वही नतीजे सामने आ रहे हैं, रोग बढ़ रहे हैं। तो योग करने से हमें अनेक लाभ मिलते हैं और हमारी कमजोरियां, बीमारियां दूर होती हैं। तो हम ज़्यादा समय न लेके अब थोड़ा आसनों की, प्राणायाम की तरफ जाते हैं। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। तो यम के 5 उपंग हैं, नियम के भी 5 उपंग हैं। तो इन्हें अपनाने से, इनकी परिभाषा को समझते हुए जब हम योग के अंदर प्रवेश करते हैं, योग को प्रतिदिन अपनाते हैं, जैसा कि हम रोज करते हैं। हमारा ये योग केंद्र जो है, ये ऐसा है कि हमें सुबह ही उठकर पहले नित्य क्रियाओं से निपटकर सफाई करके और एकांत में बैठ जाना चाहिए। भाई योग केंद्र में आने का समय नहीं है तो हम घर पर भी कर सकते हैं। तो प्राणायाम यानी कि प्राण को समझना। हम श्वास तो लेते सभी हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि श्वास और कितना भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए। क्योंकि श्वास के श्वास को कैसे
अर्जित करना चाहिए, कैसे संचित करना चाहिए, इसे कैसे खर्च करना चाहिए, कैसे श्वास पर नियंत्रण करना चाहिए। इस सांस के भी बहुत तरीके हैं, अब इसे ही प्राणायाम करते होती प्रोसेस होती है, यानी ये सेल्स में जाकर जो प्रोसेसिंग होती है, जहाँ से ऊर्जा बनती है, जहाँ से हमें शरीर को ताकत मिलती है, तो वहाँ हम पहुँचते हैं। तो आसन के लिए हमें पहले वज्रासन में बैठ जाएं। खूब हाथों को ऊपर को जोड़ देंगे, नाभि को नीचे देंगे, कमर को, जिससे हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो भोजन पाचन के ऑर्गन्स हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, गाल ब्लेडर, पैनक्रियाज, ये सब दबाव में आने से इनकी मसाज होती है। और सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, इस तरह से ऊपर आएंगे धीरे धीरे सांस भरते हुए। इससे हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है, और जो कमजोरी जो बन जाती है जो खाना पचाने वाले अंगों की, तो धीरे धीरे दूर होती रहती है। इसे 5 बार कम से कम करें। इसके कई तरीके हैं, एक तो ये है ही, और इस तरह भी कर सकते हैं, ये अंगूठे अंदर करके, और ज़्यादा जोर पड़ता है इससे, इसलिए क्षमता अनुसार करें। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, हाथ भरते हुए ऊपर, ये पूरा खींचेंगे शरीर को, सांस भरते हुए शरीर बिल्कुल सीधा। जितना शरीर को कंधों को खींचते हैं, उतना हमारे संचार, जो रक्त का संचार अच्छा होता है। और सांस पूरा भर लेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ कानों से मिले हुए इसी तरह से लगे रहे कानों से। धीरे धीरे नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए, हाथों को आगे खींचेंगे, पूरा पूरा आगे खींच के रखेंगे हाथों को। हाँ, नाक या हमारा ठोड़ी, माथा, ये कुछ ना कुछ तो लगे धरती पर। कमर नीचे दाब के रखेंगे, हाथों आगे खींच के रखते हैं। सांस नॉर्मल सामान्य कर देंगे, सांस पूरा से, और हाथ धीरे धीरे नीचे आने का प्रयास। हाँ, इस तरह से नहीं, प्रयास करें, शरीर को मजबूत तभी बनेगा। कंधे, कोहनी, बाहें, इस तरह से झूला झूलते हैं, इस तरह से। हाँ, यही तो देखना, योग की यही तो चीज है। के ऊपर घुटना, दायां हाथ ऊपर कंधे से, बायां नीचे, हाथ को पीछे पकड़ेंगे इस तरह से। देखिए, ये धीरे धीरे खींचने का प्रयास। देखिए, इससे हार्ट की समस्या नहीं हो सकती, फेफड़ों की पावर बढ़ेगी, फेफड़ों में पूरी प्राणवायु भरने की क्षमता बढ़ती है। ऊपर खींचेंगे पूरा, कान से बुलाते हुए हाथ। ये गौमुख आसन है। अब हम हाथ को बदल देंगे इस तरह से, के लिए, कंधों के लिए, हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए, डायफ्राम के लिए बहुत अच्छा है। ये पंजों पर खड़ा होने का प्रयास, शरीर को ऊपर खींचेंगे अधिक से अधिक, कानों से हाथ मिले हुए खींचे हुए, और धीरे धीरे नीचे इस तरह से। इसे 5 बार कम से कम करना चाहिए। अभी हम थोड़ा बता रहे हैं, रोज करते हैं जैसे हम, उस तरह से हाथ नीचे, और यहाँ इस तरह से। कमर के लिए, पेट की आएगी मांसपेशी में खिंचाव आने से पेट का बढ़ना रुकता है, पेट कम होता है, और पेट की समस्याएं दूर होती हैं। इसे हर्निया वाले ना करें, जिसे पेट का हर्निया है उसे नहीं करना चाहिए। खींचेंगे हाथों को ऊपर सीधे, और इस तरह से ही हाथ कानों से लगे हुए, पाद हस्तासन, धीरे धीरे नीचे। जितना जिससे हो सकता हो उतना करें। कहीं पेन है, कोई दर्द है, ना करें। धीरे धीरे ऊपर इस तरह से ही हाथों को ले जाकर धीरे धीरे
अब नीचे बैठ जाएं, एक दो क्रिया और कराएंगे बस। देखिए अब करेंगे थायराइड के लिए। थायराइड बहुत चल रहा है, थायराइड चल रहा, क्यों चल रहा? जो गले में हमारे श्वास नली के ट्रेकिया के पीछे थायराइड ग्रंथि है, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में। जितनी भी शरीर की क्रियाएं होती हैं, पाचन क्रिया, हार्ट, लीवर, सब पे अपना असर रखता है ये थायराइड। ये सही है तो शरीर का संचालन सही रहेगा। इसमें जब भी ये हार्मोन्स T3 T4 हार्मोन्स बनाती है, जब ये हार्मोन्स अपनी संतुलित स्थिति में नहीं होते, कम या ज्यादा होते हैं, तो दोनों हानिकारक हैं। ये संतुलित बराबर छूटना चाहिए, इतना चाहिए शरीर को। तो हम थायराइड के लिए पहले गर्दन ऊपर उठाएंगे इस तरह से, सांस भरते हुए, पीछे गर्दन की पीछे की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, आगे की खींचती हैं, तो थायराइड ग्रंथि में ब्लड का संचार संतुलित स्थिति में होता है और ताजा रक्त पहुंचता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे, अब दाईं तरफ ले जाएंगे ठोड़ी को कंधे की सीध में। थायराइड के लिए, गल ग्रंथियों के लिए, पैराथायराइड के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा आसन है ये ग्रीवाचालन क्रिया। धीरे धीरे सीधे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड में, बाईं साइड में, अधिक से अधिक जितनी अपनी क्षमता अनुसार घुमाने का। कान को कंधे से मिलाने का प्रयास, कंधा नहीं उठाएंगे। हुए फिर दूसरी साइड में, बाईं तरफ, कान को कंधे से मिलाने का प्रयास। एक साइड से खिंचाव आता है, एक साइड से दबती हैं हमारी मांसपेशियां। थायराइड ग्रंथि के लिए, टॉन्सिल के लिए, सबके लिए अच्छा है ये ग्रीवाचालन क्रिया। अब सीधे सांस भरते हुए एक गोलाई में राउंड लगाएंगे इस तरह से। इसे ज्यादा नहीं लगाते हैं, एक या दो, ज्यादा से चक्कर आ सकते हैं। ये हमारे से थायराइड ग्रंथि बहुत पुष्ट रहती है। अंगूठा दाईं तरफ, दाएं हाथ का अंगूठा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, उंगली और पहले अंगूठा, पहली उंगली ये इस तरह से रखेंगे, हाथ ऊपर करके। पहली दो उंगली मोड़ लेंगे, अंगूठे की जड़ में मोड़ देंगे। सांस को बाईं तरफ से भरेंगे, दाईं तरफ से अंगूठे से बंद करके पूरा भरेंगे, और पूरा भरने के बाद बंद कर लेंगे उंगली से। अंगूठा हटाकर दाईं तरफ से धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये अनुलोम विलोम। सांस को पूरा भरना, पूरा छोड़ना। अब सांस को भरेंगे धीरे धीरे, उस जिधर से हमने छोड़ा उधर से भरेंगे, भर के बंद कर लेंगे अंगूठे से, और बाईं तरफ से उंगली हटाकर धीरे धीरे छोड़ेंगे। देखिए यह अनुलोम विलोम, इसमें ही है नाड़ी शोधन, नाड़ियों का शोधन। इस तरह से सांस को पूरा फोर्स के साथ छोड़ेंगे झटके से, और थोड़ा प्रेशर पड़ता है हमारे पेट की तरफ, थोड़ा हमारी मांसपेशियां पेट की आगे पीछे होने से पाचन क्रिया अच्छी होती है। और जब झटके से छोड़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में फंसे हुए जितने रोगाणु हैं, विषाणु हैं, दूर होते हैं, टॉक्सिन है। इस तरह से क्या, इसे जैसे हम रोज करते आए हैं जीवन में, हम एक प्रण लें, एक शपथ लें, एक विचार बनाएं कि हमें योग रोजाना करना है। सुबह ही उठना है, एक घंटा पहले और उठें, शरीर की शुद्धि के साथ, शरीर शुद्धि होने के बाद जब हमारा पेट साफ हो जाता है तो हम एकांत में बैठ जाएं। एक घंटा अगर योग करेंगे तो निश्चित रूप से हम बीमारियों से बचे रहेंगे, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बनता है, आत्मविश्वास बनता है, मनोबल बढ़ता है, शारीरिक बल बढ़ता है, जिससे हम हर कार्य करने के लिए सजग रहते हैं। बीमारी नाम की चीज हमारे अंदर नहीं आई। भाई बीमारियां हैं, टॉक्सिन है, तो बीमारियां बनेंगी। और जब टॉक्सिन साफ होंगे तो बीमारियां नहीं बनेंगी। जब जहर अंदर हमारे रहता है कई प्रकार का, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जहर बनता है, उसे हमारी बॉडी, हमारी जो प्राण शक्ति है, सक्षम नहीं है।
थोड़ी सी प्राण लेते हैं, थोड़ा सांस भरते हैं, उसी के लिए वो खाना पचाने में रह जाती है, उससे पूरे मल निष्कासन हमारे शरीर से बाहर नहीं जाते। तो इससे जब तक योग नहीं करेंगे तब तक स्वस्थ रहना नामुमकिन है। तो हम हाथ उठाकर करेंगे, ओम बोलेंगे 3 बार। पहले इस तरह से ही सांस को पूरा भर के ओम की ध्वनि के साथ 3 बार छोड़ेंगे। पहली बार ओ, एक बार और ओ, एक बार और ओ, ओम भूर्भुवः स्वतस्य वितुर्वण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमिमृतात्। कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवभवानी संहितां नमामि। आज के योग का समापन है।